ये बैठ जाइए, काम कर रहे हो। कल की क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, बन रहे थे अपने काफी सारे बच्चों से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डाल दिए थे, मैं भूल गया तो लिखने में थोड़ा कम होगा बच्चों का, ठीक है। तो मैं उस लेवल पे मेंटेन कर दे रहा हूँ। क्या होता क्या है, हम सोचते कि यार ये तो बच जाएगा, लेकिन मैंने बाद में देखा कि तो लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम देख रहे हैं। चलिए कल का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलेगा मैं इधर सॉल्व करता जाऊंगा, ध्यान से देखना। और बस 2-3 चीजें आपको बस ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के क्या होता है, बराबर। बस यही चीज ध्यान रखनी है और आपका सवाल तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, और तो कुछ अलग से याद नहीं रखना, सिर्फ इतनी चीज। और दूसरी चीज ये याद रखनी है, ये अगले वाले इसमें तो आएगा नहीं कोई भी चीज, कि जो टाइम का रेशियो होता है वो इसकी स्पीड की क्या होता है, अपोजिट की बराबर बराबर होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, अपोजिट की बराबर अपोजिट। एक कंडीशन स्पीड के अपोजिट भी होता है, वो कंडीशन बताएंगे, सिर्फ इस कंडीशन को समझो अभी। तो चलिए इसको समझिए आप कैसे। तो कल का क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन मैथ का चोर वाला, और तो सब समझ में आया, चोर वाले में दिक्कत हो रही होगी, चोर पुलिस वाले, और तो सब समझ में आया, चोर पुलिस वाला बोलिए। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए बच्चे। एक पुलिसमैन हाँ 2500 मीटर की दूरी पहला क्वेश्चन क्या है, एक पुलिस 2500 मीटर की दूरी पर एक को एक बुखार से देखता है, जैसे ही वह करता है तो चोर अपनी बाइक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति। चलिए देखिए, एक पुलिसमैन एक चोर को 2500 मीटर की दूरी पे देखता है, ठीक है ना। कितने मीटर की दूरी पे देखता है, 2500 मीटर। मैं डायग्राम बता दे रहा हूं, डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस मैं बता दे रहा हूं। ये पुलिस है और ये C4 चोर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2500 मीटर। 2500 मीटर क्या दिखता है, डिस्टेंस पे आपको दिखता है। जैसे वो 2500 मीटर की दूरी पे देखता है तो क्या होता है, चोर भागना स्टार्ट कर देता है। चोर बाइक से भागता है कितनी की स्पीड से, 100 की, 100 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस इसका पीछा करती है कितने से, 110 से। तो अच्छी बात है, ये तेज भाग रहा है तो ये तो पहले पकड़ ही लेगा, नहीं पकड़ लेगा, पकड़ लेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। अब देखिए, अगर पुलिस की स्पीड 100 भी होती, मान के चलिए कितनी होती, 100, तो पुलिस तब भी पकड़ लेती, बस ये दूरी कवर कर लेती, कैसे भी तो पकड़ लेती कि नहीं पकड़ लेती। अगर ये कवर हो जाए किसी तरीके से और स्पीड फिर 100 भी हो जाए तब भी पकड़ लेगी, पकड़ लेगी नहीं पकड़ लेगी, क्योंकि स्पीड पैरेलल होगी और पकड़ने के लिए तेज दौड़ना पड़ता है, तो वो तेज भी है, तो यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आपको ये चीज आती है तो सारा चीज आता है। देखो आपकी डिस्टेंस फॉर पुलिस, डिस्टेंस फॉर थी, स्पीड फॉर पुलिस, स्पीड फॉर थी। तो अपन को स्पीड पता है, डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो स्पीड पुलिस की कितनी है, 110, और चोर की कितनी है, 100 है कि नहीं। अब देखिए डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखना डिस्टेंस की तुलना डिस्टेंस से करना, यानी दूरी की तुलना दूरी से करना, और स्पीड की तुलना स्पीड से करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। दूरी की तुलना किससे, दूरी से, और स्पीड की स्पीड से। देखिए अब अगर हमें दूरी निकालनी हुई तुलना हम किससे करते हैं, दूरी से, लेकिन निकालनी दूरी नहीं निकालनी है, समय। समय किसके सूत्र होता है, चाल के, चाल बराबर दूरी बटे, तो किससे, चाल से तुलना करते हैं, कितनी चाल एक्स्ट्रा है, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर देखो यहाँ लेंगे तो किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर नहीं यूनिट, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट। यहाँ पे यूनिट क्यों, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर पर आवर में तो होती नहीं है, नहीं होती ना, तो वो किसमें होगी, फिर यूनिट में होगी, यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ में कि नहीं आई। अगर आपसे ये पूछा हो तो मैं सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूँ आपको कि चोर तब तक कितना भागा होता है, ठीक है ना। तो आसान सी बात है, आप कहते हैं 10 यूनिट बराबर, अगर देखो डिस्टेंस पूछिए तो आप किससे तुलना करते हैं, डिस्टेंस से, कितना यूनिट, 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर कितना बेटा, 2500। तो आप कहते हैं सर कि 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, हम कहते हैं 25,000, मतलब कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर। चोर भागेगा 25 किलोमीटर, पुलिस कितना भागेगा, 110।
तो 100 बराबर कितना, 110 बराबर कितना, 2500 प्लस 25,000 प्लस 2500 मतलब कितना, 27,500। कितने, चोर इतना भागी था, पुलिस इतनी भागी थी। ये मीटर में है तो ये मीटर में आएगा, है कि नहीं। अगर ये पूछा होता कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा, तो आप कहते सर कितना, 25,000 मीटर या फिर 25 किलोमीटर। और पुलिस कितनी भागी, 27.5 किलोमीटर। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे ये तो पहले क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व होंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस तुलना करेंगे। आपसे ये पूछा है कि कितने समय में इसको पकड़ लेगा, ये पूछा ना। चलिए तो इसको अपन कैसे करेंगे, तो देखिए कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा है, 10 किलोमीटर बराबर। कवर कितनी करनी है, 2500। आप समझदार बच्चे हैं कि नहीं। चलेगा तो 2500 कितने समय में कवर कर लेगा, और ये चीज आ गई तो हमारा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चलिए तो देखिए 1 घंटे में कितना, 10 किलोमीटर कवर कर रहा है। आने कहने का तात्पर्य है कि 1000 नहीं 10,000 मीटर। 10 किलोमीटर कितना होगा, 10,000 मीटर। ये आप कहेंगे इसको कैसे बदल दूं, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना मीटर, 1 सेकंड में इतना मीटर। ये लिखा है इतना मीटर 1 सेकंड में, और हमें जाना कितना है, 2500 मीटर जाना कि जाना है। ओके, हमने कहा कि कवर कर लेगा x सेकंड में, कितने सेकंड में, x सेकंड में। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ ये गुणा में जाएगा, ये आसान सी बात है। तो आप कहते कि 2500 गुणे 18/5 गुणे 10, 0 कैंसिल, बचा 25, 18 पंजे 90, 900 क्या आ गया, ये सेकंड। कितना सेकंड, 900 सेकंड। अब इसको बदलना किसमें, मिनट में है। मिनट में कैसे बदलते, 60 का भाग लगा देते, 60 का भाग लगा, 0 कैंसिल, 6 से काटते हैं, 6 का 6, 6 पंजे 30, यानी 15 सेकंड में आप इसको पकड़, सॉरी 15 मिनट, 15 मिनट में इसको पकड़ लेते। बात समझ में आई कि नहीं, 15 मिनट में पकड़ लेते। तो ये होगा कि आप 15 मिनट इसको पकड़ लेते। अब तो बन जाएगा, अब दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब दूसरी चीज आपसे ये पूछी है कि ये बताइए कि 6 मिनट बाद पुलिसमैन और चोर के बीच की दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन इसका यही है शायद, 6 मिनट बाद पुलिसमैन और चोर के बीच की दूरी क्या होगी। तो 6 मिनट बाद क्या होगा, बिल्कुल आसान है। अरे आप कहते सर कि देखो 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा, कितना अंतर करेगा, और इतना। तो हम कहते 60 मिनट में कितना, सॉरी 60 सेकंड में कितना, इतना, मतलब 1 मिनट में इतना। तो 6 मिनट में कितना, इतना, है कि नहीं। देखो ये मैंने बनाया मीटर पर सेकंड, 60 का गुणा क्या क्या बन गया, ये मिनट, 1 मिनट में 6 का गुणा कर दिया तो 6 मिनट में, 6 दिया 18, 3 दूनी 6, 20, 20 2500, और कितना हो गया 1000। कितना कवर करेगा, 1000। करना कितना था अपन को, 2500। कितनी दूरी को दोनों के बीच में, 1500 मीटर। कितनी दूरी होगी, 1500 मीटर। बात समझ में आई। तो मैंने इसको 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब तो नहीं दिक्कत होगी। चलिए मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, सॉल्व जो है ये आपके पास में नोट नहीं करनी, मैंने सॉल्व कराया है पूरा, बस समझा रहा हूं आज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला था मैंने, बोली बस लाइन बोलते ही पहले मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या था। एक पुलिसमैन एक चोर को 700 मीटर की दूरी पर, चलिएगा इधर पे मैं रख कर दूं क्या। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक पुलिसमैन एक चोर कितनी मीटर की दूरी पे देखता है, 700 मीटर की दूरी पे देखता है। बस वही लगाना डिस्टेंस। अब कितनी की दूरी पुलिसमैन और चोर के बीच में, 700 मीटर की। स्पीड बोलो चोर की, बोलिए क्या है। अच्छा ये है, देखो बिल्कुल आप समझदार बच्चे हैं कि क्या है, 41 मिनट वाला है ये। उस सवाल मन से बोलता हूँ, देखने को चलिए देखते हैं मिल जाएगा। अच्छा 41 मिनट 34 मिनट में 4.7 किलोमीटर और दूसरा 41 मिनट में 4.7 किलोमीटर। देखो जो एक चोर है वो 41 मिनट में कितना भागता है, 4.7, और पुलिस वो कितनी 34 मिनट में भागती है। कितने मिनट में, 34 मिनट में 4.7 किलोमीटर। ठीक है ना। तो आप समझदार बच्चे कैसे हैं कि आपको पता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। ये क्या होता है, अपोजिट।
होता कि नहीं होता? अगर हम इतना ले लें तो जो स्पीड होती है, देखो स्पीड ज्यादा समय कम, और स्पीड कम तो समय ज्यादा। ये आप जानते तो आपको सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तब भी आ जाएगा, दूरी बटे समय लगाएंगे, पर उस लगाने की आवश्यकता क्या है जब सीधा हो रहा है। तो सीधा देखिए क्या होता है सीधा इसमें कि हमें पता है कि क्या होता है, जो टाइम है वो स्पीड क्या होता है अपोजिट। तो अभी हम चर्चा करते हैं स्पीड पे, सिर्फ इतने पे चर्चा कर रहे हैं। तो टाइम का रेशियो क्या है, पुलिस वाला कितना भागता है 34 और ये चोर वाला 41। तो स्पीड क्या हो जाएगी 41 34, उल्टा हो जाएगा, स्पीड नहीं हो जाएगा। समय ऐसा है तो स्पीड उल्टी, और बस में स्पीड ही तो चाहिए थी, समय से कोई लीनियर इतना है नहीं, तो इसको मैं रख कर दूं क्या? कितने यूनिट का अंतर है इन दोनों की स्पीड में? 7 किलोमीटर। या ये स्पीड है बेटा, लेकिन स्पीड नहीं, हमसे कुछ और पूछा गया। क्या पूछा गया है? सवाल क्या पूछा गया है? अच्छा, पकड़े जाने तक कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। देखो अब दूरी पूछिए तो तुलना किससे करेंगे? दूरी से। तो इसके दूरी का रेशियो क्या होगा 41 34। ये किसमें? ये तो है किलो सॉरी मीटर में है, और ये किसमें हो जाएगा? किलोमीटर में। अब देखो बेटा ये मीटर में, ये भी यूनिट में, सॉरी ये भी यूनिट में होगा, सॉरी यूनिट में क्यों होगा? क्योंकि हमने इसके से निकाला है टाइम से। ये किससे निकाला है? ये ओरिजिनल थोड़ी ना लिखा है, किससे मैंने निकाला है? टाइम से निकाला है। ओरिजिनल में ओरिजिनल वैल्यू होती है, बकाया सब में यूनिट लग जाता है, तो ये मैंने निकाला कहीं ना कहीं से। कहां से निकाला? टाइम से, तो इसमें तो यूनिट लग जाएगा। तो कितने यूनिट का अंतर है बेटा? 7 यूनिट बराबर 700। तो आप कहेंगे 1 यूनिट बराबर 100, 41 यूनिट बराबर 4100, 34 यूनिट 3400। तो पुलिस कितना भागेगी? 4100। चोर कितना भागेगा? 3400। और बताओ और क्या पूछा है? अच्छा कितने इसी में पूछा है कितना भागेगा चोर? इतना ही भागेगा 3400 मीटर, मतलब 3400 मीटर मतलब 3.4 किलोमीटर। मीटर क्यों आया बेटा? क्योंकि हमने किस में लिया था ये? मीटर में। तो आंसर किस में आया? मीटर में, यानी 3.4 किलोमीटर। समझ में आ गया? बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बस क्वेश्चन जल्दी जल्दी बोल के सारा सवाल करा। ये दो ही क्वेश्चन बोल दिया? अरे नहीं बेटा बहुत सारे। बोलो क्या है? दूरी बोलो, दूरी कितना किलोमीटर? 300 मीटर। दूरी है 300 मीटर। ये कृष्णा राधा वाला सवाल पढ़ो, दूरी 300 मीटर उसमें। और क्या पूछा गया आपसे? राधा की चाल 54 है, कृष्ण की 90। यार को राधा, ये को कृष्णा, ठीक है। अब देखो राधा कृष्णा का भी देख लो, सेम कोई लगाना है, बार बार आप डिस्टेंस का ये नहीं लिखेंगे। तो स्पीड का रेशियो बोलो कितना है? 90 54। ऊपर कहना नीचे राधा, ठीक है ना। चलिए तो ये भी सेम हो जाएगा, किसका? डिस्टेंस का 90 और 54। यहां से रिलेट कर लेंगे सारे बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो डिस्टेंस का रेशियो है और ये स्पीड का रेशियो है। ऊपर कान्हा है, ये कान्हा है और ये राधा है, ठीक है ना। चलिए क्या पूछा है आपसे? कितने समय में पकड़ लेगा? अब पकड़ने के लिए स्पीड चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी? स्पीड चाहिए होगी। चलिएगा तो कितना का स्पीड का अंतर है इन दोनों में? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। स्पीड किसमें? किलोमीटर में है। ये तो हमने ओरिजिनल लिखी ना, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं, तो ओरिजिनल है। लेकिन ये किसमें होगा? यूनिट में। ये मैंने बना के लिखी है। ये कहां से लिया मैंने? स्पीड से डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? बराबर। ये मैंने बनाया है, तो इसमें यूनिट आ जाएगा। ये तो 36 किलोमीटर पर आवर का क्या है? अंतर। 36 किलोमीटर पर आवर का अंतर कवर कितना करना हमको? 300। ये तो आप समझदार बच्चे हैं कि मतलब 60 मिनट में 36 किलोमीटर और कवर कितना करना है? 300। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 36,000 मीटर। 1000 मीटर होगा ना, 36 किलोमीटर कितना मीटर होगा? 36,000 मीटर। 5 और 18 से बड़ा। ओके, या 5 बटे 18 से गुणा कर दो, सबसे बेस्ट होता है। 36 में कर दो 5 बटे 18 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इतना मीटर, 1 सेकंड में इतना मीटर। और हमें कराना कितना है? 300। हमने कहा भैया ये x सेकंड में कवर कर ले, कितने में कर लेगा? x सेकंड में। ओके, x सेकंड में इतनी दूरी कवर कर लेगा। तो यहां गुणा में हो जाएगा ये 18 से भाग में। तो चलिएगा मैं कर देता हूं 300 गुणे 18, 5 36, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, कितना सेकंड आ गया? 30 सेकंड। कितना सेकंड? 30 सेकंड। बोलो समझ में आ गया? जी सर। चलिएगा
क्या कर दिया बस, तो वही तो है। उसमें थोड़ा अलग मैटर है, इसमें 1/10 करके बता दिया होगा मैंने। उसमें देखो बिल्कुल आसान, उसमें ऐसे बता दिया होगा मैंने, देखो कैसे बता दिया होगा कि 60 मिनट में कितना 36 किलोमीटर, 60 मिनट में कितना 36 किलोमीटर, यानी मैंने कहा 60 मिनट में कितना 36 किलोमीटर। तो मैंने कहा कि 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना 6 किलोमीटर, 6 नहीं आएगा, ओके 6 मिनट 10 मिनट हाँ 10 मिनट में कितना 6 किलोमीटर, 10 मिनट में कितना 6 किलोमीटर। तो 1 मिनट का निकालो 0.6, 6 मिनट में कितना 0.6, ओके। हमें कितना जाना है, अगर 3 किलोमीटर निकालना है, कितना निकालना 3 किलोमीटर, तो 5 मिनट, कितना मिनट 5 मिनट। अरे 10 मिनट में 6 किलोमीटर, तो 5 मिनट में कितना 3 किलोमीटर, लेकिन 3 किलोमीटर में कितना जाना है 0.3, और 0.3 जाना तो कितना, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 0.5 सेकंड मतलब कितना, सॉरी 0.5 मिनट मतलब 30 सेकंड, बस ऐसे। समझ में नहीं आया, एक और है देखो ऐसे किया होगा मैंने कल, समझो फिर समझो कि 60 मिनट में कितना 36, तो 10 मिनट में कितना 6 का भाग लगा तो 6 6 36, 10 मिनट में कितना 6 किलोमीटर। तो आपसे पूछा होगा कि 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 600 मीटर, बोलो 600 मीटर हो जाएगा, 1 मिनट में कितना 600 मीटर, हमें जाना कितना है 300, तो आधा मिनट मतलब 30 सेकंड, कितना सेकंड 30 सेकंड। नहीं दिख रहा तो इधर आगे आके बैठ जाओ, आगे चेयर खाली है, ठीक है बन जाएगा ये। अगला सवाल बोलो। एक और है सर, एक पुलिसमैन एक चोर को 200 कैसे है वाला, कैसे है? मीटर की दूरी पर, क्या है, एक पुलिसमैन एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता चलेगा है। इसको देख लो, एक पुलिसमैन एक चोर को 200 मीटर की दूरी पे देखता है, सैम है कितने मीटर की दूरी पे देखता है 200 की। अब एक चित्र बनाने की आवश्यकता भी नहीं, स्पीड बोलो सीधा। चोर 10 किलोमीटर और पुलिस 12 किलोमीटर की देखो पुलिस की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, चोर की कम होती है, तो 12 10 क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है, चोर पकड़े जाने से समय कितना लगेगा, पकड़े जाने से पहले कितना दौड़ चुका था, है ना? इलेक्ट्रॉनिक समय निकाल, कुल समय भी निकाल, सब निकाल दे रहा हूं। तो देखो कितने का अंतर है, यूनिट में होगा ये किलोमीटर पर आवर से होगा, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस स्पीड हमको दी गई है, डिस्टेंस हमने बनाई है, ठीक है ना। तो 2 यूनिट का अंतर है, कितना डिस्टेंस का अंतर है और 200 का, तो 1 यूनिट 1200 1000। तो पकड़े जाने से पहले कितना दौड़ चुका होगा चोर 1000 मीटर, कितना दौड़ चुका 1000 मीटर। अब पूछा गया है आपसे कितने मिनट बाद, कितना समय बाद पकड़ा जाएगा, तो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, आप समझदार बच्चे हैं, आप कहेंगे कि 2 किलोमीटर की स्पीड का अंतर है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का क्या है अंतर है, और हमें जाना कितना है मात्र 200 मीटर, मतलब 1 घंटे में हम कितना कर ले, इसको मीटर पर सेकंड बदल दें 5/18, सबसे अच्छा यही कर लिया सबसे बेस्ट है। 5/18 हमने कहा कि x सेकंड में, कितने सेकंड में, x सेकंड में पहुंच जाएगा कितना 200 मीटर। तो आप कहेंगे 200 गुणे कितना 18/5 दूनी 10, 18 दूनी 36 सेकंड, ओके 36 नहीं मतलब 360 सेकंड, 360 सेकंड, 36 और 360 सेकंड मतलब कितना मिनट 6 मिनट, 6 मिनट। समझ में आ रहा है कैसे है जी सर, कितना मिनट 6 मिनट हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत की बात। लेकिन कल मैंने इसको ऐसे बता दिया होगा, कैसे बताया होगा, देखो जो चोर की स्पीड है वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, जाना कितना है पकड़ने के लिए 200 मीटर, कितना जाना है 200 मीटर, ठीक है। तो मैंने ये बताया होगा कि 1/10 कितना 1/10 कैसे, 1 भाग जाना 10 का 1 भाग जाना दौड़ के, 1 भाग ये तो कब करना है 10 का, तो इसको इसमें कर दो कन्वर्ट सेकंड में, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर कन्वर्ट कर दिया, तो आगे से पीछे ऐसे कर दिया होगा, ठीक है। समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा पुलिस को 1200 मीटर, मैंने 1000 किलोमीटर, चोर 1000 पुलिस 1200, बस। और क्वेश्चन बोलिए, हो गया सर, बस हो गया। अब निकाल लीजिए पीडीएफ भेजी होगी मैंने इसकी, टाइम डिस्टेंस स्पीड, उसकी जल्दी से दौड़ के क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, 5 मिनट सारे सॉल्व हो जाएंगे, जल्दी निकालो सारे पीडीएफ।
एक मुझे दे दो कोई फोन। पीडीएफ आई होगी सबके पास में, आई है ना टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का, कल भेजी थी मैंने। फोन है आप लोग के पास? कल नहीं लेके आए, चलो कोई बात नहीं। नंबर सिस्टम नहीं बेटे, बताओ किसके पास फोन है, देखो आप। अभी नहीं आई सर। चलिए देखिए, क्योंकि लड़की को ड्राइव बता हाँ यही तो है बेटा, ये नहीं आई बेटा आई है ना बेटा, सबकी नहीं आई। ये 22 पेज नहीं है, पेज नंबर बता दो तो पता चल जाएगा उसमें। ऐसे खोल लिया है तो लिख बहुत अभी ही भेजा मैंने, कल भेजी। नंबर सिस्टम है उसके बाद कुछ नहीं आया। देखो मैं खोल देता हूँ, ये आई है ना 15 पेज की, 15 पेज की बेटा कल आई थी, ठीक है ना। नहीं, वो नंबर सिस्टम की 22 पेज की, 15 पेज की है। देखो 15 पेज वाली खोलो, कितने पेज वाली? चलेगा, 15 पेज की सबके पास आई होगी, आई है ना 15 पेज की, ऊपर कर लो जल्दी से। सबके नंबर मैसेज से अभी नहीं आएगी, फोन से पहले आ जाएगी, ठीक है। अभी किसी दोस्त से ले लो, अभी हर इसकी में देख लो, फोन में उधर आ जाओ, पास बैठ जाओ, ठीक है ना। आपके पास तो पहुंचिए ना, चलेगा। ओके, सबके पास हो गई है। चलिए इसमें देख, इसमें खुल रहा था, इसमें देख लीजिएगा, बताओ। चलो अब आज नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ इसके। अब सॉल्व करना है, इसलिए पीडीएफ आने लगी कि सॉल्व करना। पुलिस वाले क्वेश्चन इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर कितने से हैं? एक लड़का साइकिल से भागा, जल्दी देखो इसमें पुलिस वाले क्वेश्चन कितने नंबर क्वेश्चन से? 35 से हैं। हाँ तो कोई तो बेटा कोई होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन से देख लो, मैं ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करा दूं। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है 100 मीटर दूर। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका था? ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, चलिएगा। क्या है देखो, कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर। ये P फॉर पुलिस, ये C फॉर चोर। सिपाही 8 मिनट में कितना भागता है? 1 किलोमीटर। ये 8 मिनट में 1 किलोमीटर, और इधर कहीं पकड़ लिया होगा, मैं कहता इधर पकड़ लिया होगा इसने। और चोर कितना भागता है? 10 मिनट में 1 किलोमीटर। स्पीड देखो इसकी, तो आप क्या लगाएंगे इसमें? देखो स्पीड का रेशियो है जो, स्पीड फॉर पुलिस, स्पीड फॉर थीफ, तो टाइम फॉर थीफ, टाइम फॉर पुलिस उल्टा होता, बताया था ना मैंने ये चीज। तो यहाँ से पहले स्पीड निकाल लो। टाइम क्या है इसका? पुलिस का कितना है? चोर का बोलो टाइम कितना है? 10 और पुलिस का 8। तो स्पीड क्या हो जाएगी पुलिस की? हो जाएगी स्पीड 8 और चोर की 10। ओके, टाइम का 10 अपोजिट हो जाएगी। सर इस साइड उल्टा लिखा सर आप। सर तो ये टाइम है, जो स्पीड क्या होता है? उल्टा होता है। नहीं तो सर इस साइड दोनों एक से लिखो ना सर, अभी तो वो आएगा। स्पीड फॉर पुलिस इस साइड में फिर वो ही आएगा ना सर। इधर स्पीड फॉर टाइम। नहीं टाइम एस। अच्छा ये, अच्छा पुलिस का टाइमिंग बोलो, तो टाइमिंग बोलो पुलिस का 8 है और इसका चोर का 10 है। ये टाइमिंग हो गया। स्पीड जैसे इसका अपोजिट कर दो, ठीक है। सोचना समझना कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आपको ये लग रहा है पुलिस धीरे स्लो और ये तेज, यही लग रहा है ना आपको? हां यही लग रहा है। चलो इसको अपोजिट करेंगे ना 10 बजे आ जाएगा। ओके चलेगा। 10 और 8 आएगा। अपोजिट बोला ना आपने सर, अपोजिट करना है। 10 करेंगे 10 बजे 8 आएगा। 10/8 बिल्कुल। 10/8 क्यों आएगा बेटा? क्योंकि अपोजिट मैंने पहले से लिख के रखा है इसको,
ये पुलिस ऊपर है, चोर नीचे है, तो अपोजिट मैंने पहले से लिख के रखा है इसको। समझ गए कि समझे? नहीं समझे? नहीं समझे तो समझा देता हूं। अरे बेटा ये ऐसा लिखा है, अगर मैं लिखता है स्पीड फॉर थीफ, स्पीड फॉर पुलिस, तो अब उल्टा लिख देते इसको 8/10। ठीक है, ओके। अब उल्टा लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। तो चोर 8 किसी और के से। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बोल जल्दी से। डिस्टेंस फॉर थीफ, डिस्टेंस वो सेम होती है 8 और 10। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया कि भागने से पहले कितना दौड़ा होगा, वही पूछा ना। तो कितना दौड़ा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितना? 100 मीटर। तो 1 यूनिट बराबर 50 मीटर। तो चोर का पूछा ना, चोर भाई साहब कहां खड़े हैं? ये खड़े हैं। 8 पंजे 40, मतलब 400 मीटर। कितना मीटर? 400 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन प्यारे बच्चों, छोटे बच्चे नहीं है आपकी ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। अरे आप समझदार सीधा ये लिखेंगे पलट के सीधा। ठीक है ना? बन जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। एक लड़का अपने घर से भाग गया। लिखा है एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते चलकर 1:30 पर लड़के को पकड़ लेता। तो उन्होंने स्कूटर की गति बताइए, चलेगा? तो बता दे स्कूटर की गति कितनी है। लड़का ने क्या किया कि 10 बजे उठा और अपनी उठाई साइकिल और कितनी की स्पीड से भागा? ये 12 की स्पीड से। ठीक है ना? 12 की स्पीड से भागा। भैया कितने बजे उठे आप? अब उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद, 1 घंटे इनको होश आई कि भाई भाग गया 1 घंटे 15 मिनट। तो जब तक भाई कहां निकल गए 1 घंटा 15 मिनट में? देखो 1 घंटे में 12 किलोमीटर, 15 मिनट में 3 किलोमीटर। 15 मिनट कितना होता 60 का? 1/4। तो 12 का 1/4 3। मतलब लड़का कितना भाग चुका था? 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर दूरी तय कर चुका था। ठीक है ना? अब भाई को सिर्फ ये दूरी तय करनी, तो वो तो वैसे पकड़ा जाता कि स्कूटर तेज चलता, साइकिल स्लो चलती है। स्कूटर क्या कह रहा है? फिर कितने बजे पकड़ लेता है वो? 1:30 पर। अपने भाई को कहां पकड़ लेता है वो? 1:30 पर। 10 बजे निकला था भाई, 1:30 पर कितनी दूरी कवर कर लेगा? 42 किलोमीटर। बोलो 10 बजे निकला था, 1 बजे तक कितनी दूरी तय हो जाएगी? 10 से कितना होता? 3 घंटे। 3 घंटे। तो 10 दिया 30। नहीं 12 है सर, 12 किलोमीटर। अच्छा 12 है, तो 12 दिया 36। 36 को हो गया और आधा घंटा में 6 और कितना कवर कर लेगा? 42 किलोमीटर। कितना कर लेगा? 42। छोटा वाला है। छोटा भाई कौन सा? ये साइकिल वाला। 10 बजे भागा, 1 बजे पकड़ा जाना 1:30 पे, कितना गया होगा? 42 किलोमीटर। ठीक है ना? अब भैया की स्कूटर की स्पीड बतानी बड़ा आसान है। तो कैसे बताएंगे आप? भैया कितने बजे घर से निकले? 1 घंटा 15 मिनट बाद। 1 घंटा 15 मिनट बाद। तो इसके देखिए, इसमें से कितना 3 घंटे 30 मिनट में से 1 घंटा 15 मिनट कम कर दो, 2.25 घंटा। कितना बचेगा? 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट भैया ने पकड़ लिया होगा। भैया कितने लेट आए? 1 घंटा 15 मिनट लेट आए हैं। तो लड़का भागा 3 घंटे 3.5 घंटे। लेकिन भैया कब भागे? कितना भागे? 2 घंटे 15 मिनट। तो 4 बराबर क्या होता सूत्र? दूरी बटे समय। 2 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट को क्या लिखते हैं अपन लोग? 1/4। इसको क्या लिखते हैं? 4 दूनी 8 और 1 9/4 ये लिखते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं? 3 से काटते, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 14 चौका कितना होता? 14 चौका 56। 56 भागे 3, 3 से काट दो तो 3 एकम 3, 3 6 सॉरी 3 8 24, 1/2। 2/3। 2/3 सॉरी 3 2/3 आएगा, ऊपर नीचे हो गया 2/3। 18 से 2/3 है ऑप्शन में। चलेगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करना है बेटा घर पे, आज तुम्हें करवा दिया तो घर पे करना है। और हाँ बेटा पूछो, क्या पूछ रहे हैं? फिर से बताना है। देखो समझो, मैं बता दूं फिर से। ये लड़का कितने बजे भागा? 10 बजे भागा। कितने बजे भागा? 10 बजे। कितने बजे पकड़ा गया? 1:30 बजे। कोई बच्चा 10 बजे भागा, 1:30 बजे पकड़ा गया, कितने घंटे पकड़ा जाएगा वो? 3.5 घंटे में। कितने घंटे में? 3 घंटे 30 मिनट में। 1 घंटे में
तो 3 घंटे में 36 किलोमीटर, आधा घंटे में 6 और कितना भाग लेगा 42। भैया को होश कब आया 1 घंटे 15 मिनट बाद, तो 1 घंटे 15 मिनट घटा दो तो पता चल जाएगा भैया को कितने समय बाद होश आया। 2 घंटे 15 मिनट में कौन पकड़ेगा भैया पकड़ेंगे 2 घंटे 15 मिनट में। तो चाल का सूत्र का तो दूरी बटे समय, तो समय इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब क्योंकि इसको मिनट में तो लिख नहीं सकते, लिखना पड़ेगा घंटे में। तो ये 60 का कितना भाग होता है 15, कितना होता है चौथाई होता है ना। देखो नहीं पता तो 15 भागे 60, 15 भागे 15 का 15, 15 चौके 60, 2 सही 1/4, क्योंकि प्लस रहता है ये तो प्लस का मतलब यही होता है। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 मतलब 42 गुणे 4/9। चलिए इसको काट देते किससे 3 से 3 का 9 और ये कितना 14 3 42, 14 चौका 14, हां 14 3 42 और 14 चौका 56 भागे 3, तो 18 सही 2/3 काट लेना इसको 3 का 3 और 2 बचा 3 8 24, 2 बचा जो बस शेष बचता उसको ऊपर इसका भाग लगा दो इसको नीचे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 18 सही 2/3 नहीं 37 बार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से आगे 40 किलोमीटर आगे बस को देखता है, 20 सेकंड 40 मीटर के बाद 60 मीटर पीछे रह जाता है। चलो बस की स्पीड बताइए। समझ में आया कुछ क्या कह रहा है? जी सर। ये तो नॉर्मल लिखा है, लिखा है आंसर उसमें क्या लिखा है कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रहा है, एक कार ड्राइवर क्या चला रहा है, कार चला रहा है, अपने से 40 मीटर आगे बस को देखता है। कितने मीटर आगे 40 मीटर आगे खुद से, जैसे ये यहां तो 40 मीटर आगे बस को देखता है। फिर क्या होता है कि 20 सेकंड में 60 मीटर पीछे कर देता है। तो 20 सेकंड में कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है। जो कार यहां थी सीधे 20 सेकंड में कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। यही तो कह रहा है, ठीक है 20 सेकंड में यहां पहुंच गई। तो क्या कहता है, तो बस की स्पीड बताइए। चलो बताओ कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले से मतलब कार की स्पीड निकाल लेंगे सर, पहले कार की स्पीड निकाल लेंगे मीटर पर सेकंड में, फिर उसके बाद फिर इसको घटा देंगे तो बस ये और उसका 10 आ रहा है। देखो बेटा ये सवाल का आंसर यही लिखा है, देखो ये लिखा आंसर दिख रहा है आप लोगों को, देखो 40 और 60, 40 जैसे हम 40 मिनट पीछे थे आपसे, 60 आगे निकल गया, कवर कितना किया मैंने 100 मीटर कितने सेकंड में 20 सेकंड में, तो क्या होगा मीटर पर सेकंड। यहां देखो ये कार चली जा रही है, मेरी कार बहुत तेज भाग रही है और धीरे बस जा रही है आपकी। जब एक दिशा में जाती है स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। जब एक दिशा में जाती है स्पीड क्या हो जाती है, तो कार की स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर, को मीटर पर सेकंड में बदल जरा 10 मीटर पर सेकंड, और ये कितना 5 मीटर पर सेकंड, कितना 5 मीटर पर सेकंड। बस की स्पीड कितनी 5 मीटर पर सेकंड, इसको किस में बदलना है किलोमीटर पर आवर, तो कितना 18/5, तो 18 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है कि यार स्पीड इसकी क्योंकि आपको करने का था, होमवर्क है तो, पर आपने पीडीएफ खोल के देख ली होगी शायद मुझे लगता है। 37 में 38 देख लो, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन की आपकी हैबिट में आ जाए कि हां ये तो बहुत आसान हो रहा है, थोड़ा आसान की लाइन में हल होता जा रहा है सारा क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल सवार सुबह ए बजे यानी ए ने सुबह 7:30 पर अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान पर, वही पुलिस चोर का खेल है, कुछ नहीं है। 7:30 पे ये निकला ए भाई साहब, कितना स्पीड इसकी, स्पीड बोल रही थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या होता है 30 मिनट बाद, मतलब कितने बजे 8 बजे, तो 30 मिनट तो कुछ भाग चुका हो, कितना भाग चुका 4 किलोमीटर। 30 मिनट कितना भाग चुका 4 किलोमीटर। 30 मिनट बाद क्या कह रहा है, कितने की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 10 की स्पीड से कितने बजे भागा, ये 8 बजे, ये 7:30 बजे और ये 8 बजे, 10 की स्पीड से भागा। तो क्या पूछा है,
आगे से जब निकल जाएगा, यानी पकड़ लेगा, ओवरटेक कब कर देगा। तो ओवरटेक कब करे, 4 किलोमीटर कवर कर ली तो ओवरटेक कर दिया। 4 का सूत्र क्या होता है, समय पूछा ना, समय, तो पहले दूरी निकालनी पड़ेगी तभी समय निकाल पाएंगे अपन, ठीक है ना। तो अपन सीधे सीधे लगाते हैं। इसका समय का सूत्र क्या होता है बताओ, साल का पता है ना, साल क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ये हो जाएगा ना, कि क्या और कुछ और होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो ये t यहां है, इधर चला जाए गुणा में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 10 की, स्पीड कितनी है 10 की। बस हो गया, आंसर आ गया। इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5, 2/5 क्या आ गया, ये घंटे। इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, मिनट में। मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 का बड़ा करके, तो कितना 12, 12 दूनी 24 मिनट। अब इससे आपसे क्या पूछा है, तो कब आगे निकल जाएगा ये, तो कब निकल जाएगा बताओ जल्दी से। जी सर 24 कहाँ से आ गया था। चलिए देखो ये ऐसे आ गया कि कितना कवर कर लेगा आधा घंटे में, 4 किलोमीटर, 4 कवर कर लेगा आधा घंटे में, ठीक है। दोनों का डिफरेंस सर 2 किलोमीटर है, और दोनों का डिफरेंस कितना है 2, वैसे भी कर सकते हैं 10 से भाग लो तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 10 से करते हो तो देखो कैसे आता है, आपने कभी 10 का भाग लगाया था कितना मिनट आ गया, 24 मिनट, कितना आ गया 24 मिनट आ गया। लेकिन आगे भी वो भाग गया तेज, आगे नहीं भागेगा क्या, 2 किलोमीटर आगे भी भागेगा, तो संतर 2 6 मिनट वो लग जाएगा उसको, तो कितना 30 मिनट हो गया। या तो वैसे निकाल लो, या फिर देखो बात नहीं सुन लो पहले बात, 4 किलोमीटर की स्पीड भाग रहा है, स्पीड में डिस्टेंस कितने का है, एक की स्पीड है 8, एक की स्पीड कितनी है 10, कितने का अंतर है 2 का, इसी से तो पकड़ेगा, 2 का भाग लगा तो 2 दूनी 4, मतलब कितना आ गया, कितना आ गया 2 क्या है 2 घंटे कि 2 मिनट, 2 घंटे, 2 घंटे, कितना घंटे 2 2 घंटे, 10 घंटे। बजे पकड़। तो 8 और 2 10 हो गया। नहीं समझ में आया, आ गया ना, सारे वाले आएंगे, ये वाला क्यों आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे दोनों का अंतर कितना है 2 का, 8 से तो बराबरी करेगा, ओवरटेक करने के लिए कोई तो एक्स्ट्रा है, 4 कवर करना है तो 4 दूनी 8, 2 घंटा लगता है कवर करने में, तो 8 और 2 10, 10 बजे पकड़ लेगा, चलेगा। 38 के बाद देखो 39 आपका हो गया है 39, पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन स्पीड से पढ़ो बेटा, पढ़ लिया सबने। कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर है, स्पीड बोलो दोनों की जल्दी से। 10 11, देखो चोर होगा, सॉरी पुलिस 11 और चोर 10, उल्टा होता, मतलब पुलिस तेज भागती है, चोर हमेशा स्लो भागता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा 10, सॉरी 11 और 10, कितने का अंतर, 1 यूनिट का, कितना है 200। क्या पूछा आपसे, 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी क्या है, 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी, अरे बड़ा आसान है, देखो इधर से निकाल लो। अब क्या स्पीड से दूरी पता चलेगी कि 6 मिनट बाद कितना कवर कर लेगा, तो कितने का अंतर 1 किलोमीटर पर आवर, इतने ज्यादा दौड़ रहा है पुलिस वाला, तो 6 मिनट में कितना दौड़ लेगा वही तो पता करना है। तो देखो 1 घंटे में 1 किलोमीटर, यानी इसको दिया तो किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, अगर तुरंत करना है तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो यानी 6 मिनट में कितना 1/10, 1/10 आ गया आंसर। नहीं आया समझ में, देखो ऐसे कर लिया करो आप, सबसे बेस्ट तरीका है ये, 1000 ठीक है। अरे मीटर छोड़ो छाड़ो, ये देखो किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में, 1 सेकंड में इतना, तो 60 सेकंड में इतना, तो 6 मिनट में इतना, 6 दिया 18, 3 दूनी 6, 20 5 100, 100 कवर कर लिया, करना कितना था 200, दूरी कितनी है 200, तो कितना बचा होगा 100 और बचा होगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 100 मीटर, कितने मीटर 100 मीटर, बस कुछ नहीं है, ठीक है, कितना मीटर 100 मीटर। या फिर आप ये कहते कि सर देखिए 60 मिनट में कितना कवर करता है 1 किलोमीटर, 60 मिनट में कितना 1 किलोमीटर, तो हम कहते 6 मिनट में,
6 मिनट में कितना 1/10 1/10 करना कितना कवर था 200 कितना कवर करना था 200 कितने कवर करना था कि करना था अगर इसका ही निकालना 1/10 तो आप इसके ही निकाल दीजिए कि चोर का 1/10 कितना हो जाएगा 100 मीटर कितना 100 मीटर 100 कवर हो गया 100 और बचा है तो 100 ही बचना है बस दूरी कितनी होगी 100 मीटर ऐसे भी कर सकते हैं चलिए और बताइए कोई लेकिन आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा ये जानते मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करो तुरंत आ गया ठीक है ना वो 10 वाला तो गड़बड़ा जाता है मामला 40 नंबर हो गया आप लोगों का पढ़ते चलेंगे हल करते चलो 40 नंबर देखिएगा चलिए देखिए इधर देखिए दो व्यक्ति एक जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर्स और 4.5 किलोमीटर पर आवर्स चलिएगा एक की स्पीड कितनी है 4.5 और एक की है 4 दोनों का स्पीड और क्या पूछा गया है डिस्टेंस कितनी होगी यही डिस्टेंस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा चलिएगा दोनों में अंतर कितने का 0.5 का 8.5 नहीं ये वाला यूनिट में निकाल रहा हूं मैं 0.5 और अंतर कितने का 8.5 का क्या पूछा है आपसे कितने मिनट में मतलब समय पूछ रहा था कि फासला होने के लिए कितना समय लगेगा तो आसान है कट जाएंगे आज सामने सामने ओके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल अरे 0.5 यूनिट बराबर 8.5 तो 5 सेकंड 5 35 आगे आंसर 17 घंटे किलोमीटर नहीं 17 घंटे ओके चलेगा इसके बाद में एक और बता दो लास्ट देख लीजिएगा 43 नंबर एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप 5 किलोमीटर आगे है उसकी चाल कितनी है 90 किलोमीटर और इसकी कितने का अंतर है दोनों में 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये तो आप समझदार बच्चे हैं कि नहीं यानी 60 मिनट में 15 किलोमीटर तो कितना मिनट में 5 मिनट में कितना बोलो कितना करना 5 किलोमीटर कवर करना ना 5 किलोमीटर करना कि नहीं करना है 1 घंटे में कितना कवर कर रहे 15 तो 5 कितना होता है इसका 1/3 तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा 20 मिनट कितना मिनट 20 मिनट नहीं तो आपको वो तो आता ही है कि 15 किलोमीटर को बदलोगे तो मीटर पर सेकंड में 1 सेकंड में इतना तो 60 सेकंड में इतना तो 5 मिनट में इतना तो किससे काटते हैं 30 से काटते हैं 3 5 से 15 3 से 18 6 से 6 कैंसिल बचम 25 25 पंजे 125 हो गया ये और एक जीरो ये क्या है ये सेकंड इसको किस में कन्वर्ट करो मिनट में 0 से 0 कैंसिल 6 से काटते हैं 6 दूनी 12 कहीं गलती कर दी मैंने सर ये 3 है 3 5 से 15 ये तो सही है अपना 3 से 18 6 से 10 हाँ ऊपर 10 आ जाएगा तो ये बचा 25 25 पंजे 125 कहाँ गलती कर दी अरे सॉरी मिनट नहीं किलोमीटर है वो ठीक है ना ये कितना है 15 किलोमीटर इसको बदलो मीटर पर सेकंड है ठीक है ना ये तो इसको बदलने की जरूरत नहीं सीधा कर दो ना इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्यों बदलो इसको परेशान क्यों होना है इसको सीधे सीधा करो कि 15 किलोमीटर कितने मिनट में 60 मिनट तो 5 किलोमीटर कितने मिनट में जिसको निकालना उसका गुणा और जिसको हटाना उसका भाग 15 चौके 60 4 पंजे 20 पता नहीं क्यों उतनी इसको सीधा कर दो आप लोग या फिर 15 का 5 किलोमीटर कितना 1/3 तो 60 का 1/3 20 मिनट चलिए बन जाएगा आपसे ये चलिए तो अब निकालते हैं क्वेश्चन पे आते हैं अभी नहीं हुआ टाइम चलिए लिखिए तो क्वेश्चन ये मैंने कल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करा दिया आपसे बन जाएगा दिक्कत नहीं होगी ना ठीक है लिखिए क्वेश्चन
कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। नए सवाल होंगे। देखिए एक ट्रेन इलाहाबाद से सुबह 6 बजे, एक ट्रेन इलाहाबाद से सुबह 6 बजे 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, एक ट्रेन इलाहाबाद से सुबह 6 बजे 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलकर लखनऊ से, अच्छा इलाहाबाद से ना, इलाहाबाद से लखनऊ के लिए रवाना होती है। एक ट्रेन इलाहाबाद से सुबह 6 बजे 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलकर लखनऊ के लिए रवाना होती है। एक दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे, एक दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे लखनऊ से इलाहाबाद के लिए रवाना होती है। एक दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे, एक दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे लखनऊ से इलाहाबाद के लिए रवाना होती है, जिसकी गति 50 किलोमीटर पर आवर्स है, जिसकी गति 50 किलोमीटर पर आवर्स है। इलाहाबाद और लखनऊ के बीच की दूरी, इलाहाबाद और लखनऊ के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। इलाहाबाद और लखनऊ के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब मिलेंगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब मिलेगी। चलिए मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन, फिर आप लोग करिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, इलाहाबाद है और ये है लखनऊ, ठीक है। यहां से ट्रेन निकलती है, कितने बजे निकलती है ट्रेन? 6 बजे फिक्स, 6 बजे निकल रही है। कितने की स्पीड से निकल रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां से लखनऊ से ट्रेन निकलती है कितने बजे? 8 बजे। कितने की स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की अपनी स्पीड से। मतलब किस दिशा में निकल रही है? विपरीत दिशा में। ये इलाहाबाद से लखनऊ जा रही है, लखनऊ से इलाहाबाद। कैसे? विपरीत दिशा में, है कि नहीं? तो एक दूसरे से कब मिलेगी? ये आसान बात है। तो विपरीत दिशा में क्या होती है? चालें जुड़ जाती हैं। चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। कितनी हो जाएगी जुड़ की स्पीड? 40 और 50 90। स्पीड होगी 90 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए 6 बजे ये चली, कितने बजे चली? 8 बजे। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। कितनी है? बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, सीधा देखिए आगे कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर, है कि नहीं? तो ये 6 बजे निकलेगा और ये 8 बजे बाहर निकल जाओ। समझ में नहीं आ रहा? सामने देखो, सामने देखो ना, कहाँ देख रहे हैं? हमसे ज्यादा आता है तो बताओ, फिर इधर आ जाओ। बोलते हैं सुन लिया करो एक बार में, ठीक है ना। मुझे पता है किसमें कितना ज्ञान है, ठीक है ना। अगर इतना ज्ञान होता तो इधर नहीं आए होते कि आपके इससे थोड़े कम होंगे, शायद मुझे लगता है, ज्यादा नहीं कम होंगे। तो ज्ञान इधर देख लो जरा सा, देखिएगा। तो ये 8 बजे इधर, ये 6 बजे, ठीक है। अभी धोने पे आना है कि बहुत बुरा धो देगी, इतना ध्यान रखना है। हाँ तो मैं क्या बोला, सामने देखो, सामने देखो, ज्ञान नहीं दिया करो। मुझे पता बच्चे क्या दे रहे थे घर पे। ये 6 बजे और ये 8 बजे, तो 6 से 8 में कितना? 2 घंटा होगा। तो ये ट्रेन में 2 घंटा चला दे इसको, जब तो बराबर समय पे चलेगी। 2 घंटा चलाओ इसको, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में 40, 2 घंटा में कितना? 80। तो 80 कवर कर लिया, 300 कवर करना था, कितना कवर बचेगा? 220। अगर हमने सोचा सेम टाइम पे चलाना है 8 बजे, तो 8 बजे तक यहाँ तक आ जाएगी? नहीं आएगी। 40 40 80, 80 कवर कर लेगी। 8 बजे तक नहीं कर लेगी, 80 कवर कर लेगी। तो 300 में से 80 घटा दो, कितना? 220। 90 की स्पीड से 220 कवर करना, कितना समय लगेगा? 220 भागे 90। ये तो पूछा है कितने समय में ये कवर है। तो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड 90 और डिस्टेंस कितनी है? 220। फिर इसको काट दो, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो मिनट में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 60 का गुणा करके। तो 60 का गुणा कर दो, तो किससे काटते? 3 3 का 9, या फिर चलिए 3 दूनी 6। अब भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 3 से, नहीं कटेगा। तो इसको फिर से गुणा कर लो, 22 दूनी 44, 440
और ये बटे 3, ये किस में आ गया? मिनट में आ गया। किस में आ गया? ये मिनट में। तो इसको काटो, जितना काटो उतना तो काटो। 3 एकड़ 3, कितना बच गया? 1, 14, 3 चौका 12, 14 मिनट। अब सीएस कितना बचा इधर से? बोलो जल्दी से। 2 बच रहा था इधर से। 3 और 3 तीन चौका 12, तो इनके बीचों का 12 हो गया, जैसे 2 बचा, 0 बचेगा भी ना, तो 20 हो गया। चलिए 20 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 18। अब 2 बचा, 2 बटा 3, ये क्या? मिनट, इसको बदलो सेकंड में, इसको बदल दो सेकंड में। आप चाहे तो आप घंटे से भी कन्वर्ट कर सकते थे, अगर आप चाहें तो मैं घंटे से बताऊं कन्वर्ट करके, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करो, 60 का गुणा कर दो, क्योंकि अब किसमें आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 40 सेकंड, 146 मिनट 40 सेकंड। 146 मिनट मतलब कितना? 2 घंटे 26 मिनट, 2 घंटे और 40 सेकंड। बात एक दूसरे क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। आप चाहते हैं यहां से भी निकाल सकते हैं चीज, ठीक है ना। यहां से निकाल बताऊं कि 220 बटा 90, इसको काट दो, 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 घंटे। अब कितना बचा है? 4 बटा 9, ये हो गया मिनट में। 60 का गुणा कर दो इसमें, 3 का 9 यानी 80 बटा 3, इसको काटो कितना आ जाएगा? तो 3 दूना 6, कितना? 20 हो गया, 30 18, 26 मिनट। अब कितना बच गया यहां से? 2 बटा 3, इसको भी कन्वर्ट कर दो, कितना? 40 सेकंड। तो 2 घंटे 26 मिनट 40 सेकंड। बात एक दूसरे क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। नोट कर लो इसको। समय पूछेंगे तो 8 जुड़ जाएगा। हाँ, समय पूछ लिया कि कितने समय में, तो 8 में जोड़ दो, 10 बजकर 26 मिनट 40 सेकंड पर एक दूसरे से क्या होंगे? मिलेंगे। ये क्या हो गया? समय। 8 बजे निकली थी दोनों, 10 बजे मिल जाएंगे। नोट कर लो जल्दी से। बुरा लगा नहीं लगा? इसको डांटा, बुरा लगा नहीं लगा? बुरा मानना चाहिए, अगली बार गलती नहीं करोगे। बुरा नहीं माने क्या मतलब हो गया मेरे डांटने का? बुरा तो मानना। आंसर आ गया तो इसलिए देख रहे थे, बस बात थोड़ी ना कर रहे थे। बुरा लगना चाहिए डांटने को, नहीं बुरा लगे तो मेरी शक्ल ऐसी, बुरा नहीं लगता किसी को, चलेगा नहीं। बुरा नहीं चाह सकता, भला चाहता बेटा। क्या होता है ना, जब बताने में लगे कोई खास चीज निकल जाती है उस समय में। नोट करिए जल्दी से। वैसे समय कम है आज तो। सबको समझ में आया सवाल कि नहीं आया? जी सर। एक बार फिर से बताया जाए। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से करो। चलिए, काफी सारे लोग को नहीं आया। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, उतार दिया। देखो, अगर समय निकालना है, अगर समय निकालना तो कम मिलेंगे, तो एक फिक्स समय होना चाहिए निकलने का। होता कि नहीं? किसी व्यक्ति से मिलना है तो मिलन का समय और निकलने का समय क्या होता है? फिक्स। होता कि नहीं होता है? दूरियां कितनी भी हो, लेकिन बात करने मिलने का समय और निकलने का समय क्या होता है? एक। तभी मिलन होगा, नहीं मिलन नहीं हो पाएगा। ये हम निकले कल, आप निकले आज, तो मिलन तो मुश्किल ही है, एक दूसरे को ढूंढते रह जाएंगे। तो निकलने का समय और मिलन का समय किसका होता है? समान। तो जो मिलेंगे वो भी समान, निकलने का भी समान कर लो। ये तो 6 बजे निकल रहा है, ये कितने बजे निकल? 8। तो पहले समय पे निकालो इनको। तो ये 8 बजे तक कितना पहुंच जाएंगे? 80 किलोमीटर। तो ये 80 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। अब ये यहाँ खड़े हो गए, ये ट्रेन यहाँ खड़े हुई, उसको लगाया इसने फोन, कहाँ? बोला कि निकल रहे हैं। तो 80 कम हो जाएगी। अब दूरी कितनी बची? 220। अब निकलो भैया तुम। अब हम भी निकलते हैं, तुम भी निकलो। अब विपरीत दिशा में आ रही है तो दूरी कम क्या होगी? जुड़ जाएगी। स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। हमें क्या निकालना? समय। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी इतनी और चाल कितनी? 90। इसको बदलो, इसको काटो, काटते हैं। ये किलोमीटर, ये क्या है? घंटे। किलोमीटर पर आवर्स में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किलोमीटर पर आवर्स में काटो इसको, 9 का 9, 9 दूनी, अब तो घटेगा नहीं। कितना बचा शेष? 4 बटा 9। इसको किस में कन्वर्ट करो? मिनट में। कैसे? 60 का बढ़कर, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। चलिएगा, तो इसको मैं सीधा काट दूं, तो कितना हो जाएगा? 4 6 24, 240 बटा 9। काटते इसको कितनी बार जाएगा? 9 का 9, 9 दूनी 18। अब कितना बच गया? 6, 7 हो गया, 9 6 54। अब शेष कितना बच गया है? बोलते नहीं। 6 बटा 9।
फिर से 60 का गुणा कर दो, तो किसमें सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो 360 बटा 9, 9 चौका 36, तो 2 घंटे 26 मिनट 40 सेकंड। निकले कितने बजे थे मान लो? 8 बजे। कितने बजे निकले थे मान लो? 8 बजे। तो 2 घंटे बाद कितना बच जाएगा? 10:26 मिनट 40 सेकंड पे क्या हो जाएगा? मिलाप हो जाएगा। बोलो आसान है कि नहीं? नोट कर लो जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग पढ़ने इसके बाद, जल्दी करिए। पर रीजनिंग में जो चीज पढ़ाई करते हैं निश्चित आपको लगाना जरूर बेटा, बिना लगाए नहीं बनती वो चीज। मैंने पढ़ाया है, कई बार बच्चे फिर भी नहीं कर पा रहे हैं कि प्रैक्टिस ही नहीं करना है। पीडीएफ भी आएगी उसमें, ठीक है ना, सब कुछ आएगा, तो प्रैक्टिस बस करना। एक क्वेश्चन जल्दी से लिखिए स्पीड से। देखिए एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7 बजे एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7 बजे एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 50 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से 50 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चेन्नई जाती है। एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चेन्नई जाती है। 6 घंटे बाद दिल्ली से चेन्नई एक्सप्रेस 6 घंटे बाद दिल्ली से चेन्नई एक्सप्रेस खुलती है, जो चेन्नई के लिए 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से रवाना होती है। 6 घंटे बाद दिल्ली से चेन्नई एक्सप्रेस खुलती है, जो 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चेन्नई के लिए रवाना होती है। तो बताइए दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी? दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी? 15 घंटे बाद। 15 घंटे बाद। बहुत अच्छे, जल्दी निकाल सारे बच्चे। कितने घंटे बाद? सबका आ गया 15 घंटे। देखिए कैसा है ये सवाल की एक ही दिशा में जा रही है, वो भी दिल्ली से जा रही है, ये भी दिल्ली से जा रही है। चालें क्या हो जाएगी? एक दिशा में जुड़ती हैं, हट जाएंगी। देखो ये एक ट्रेन पहले दिल्ली से निकल गई चेन्नई के लिए, फिर दूसरी भी दिल्ली से चेन्नई के लिए, दोनों ट्रेन एक दिशा में जा रही है। चालें क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। तो एक की चाल कितनी? 50, दूसरी कितनी? 70, कितने बचेगी? 20 किलोमीटर पर आवर्स क्या बचेगी? स्पीड बचेगी। घट के कितनी बचेगी? 20 बचेगी। ओके, अब जाना कितना है और कोई तो पता नहीं। 300। अच्छा 300 किलोमीटर दोनों दूरी, ठीक है ये। अच्छा ठीक है, अब देखिए कैसे पहुंचना 300, थोड़ा रफ कर दूं तो बच्चों को फिर समझ में नहीं आएगा। देखो एक ट्रेन कितने बजे निकली? सुबह 7 बजे। ये 7 बजे निकली, कितने की स्पीड से निकलती बेटा? 50 की स्पीड। 50 की स्पीड। तो 6 घंटे में कितना हो जाएगी? ये 300 किलोमीटर। ये तो पहुंच गई यहाँ। जब चेन्नई एक्सप्रेस कहां से निकली? दिल्ली से। कहां से निकली? जब वो दिल्ली से निकली तब तक कहां पहुंच चुकी थी? यहाँ पहुंच चुकी थी। अब इसका ये पीछा करे कितने की स्पीड से? 70 की स्पीड से। कब मिलेगी? जब कवर कर लेगी। तो चालें क्या हो जाएंगी? इसकी 50 किलोमीटर पर आवर्स कितनी है? 70। कितनी बची? 20। दूरी कितनी कवर कर रही है? 300। एक दूरी कब हो गई इन दोनों के बीच में? 300 की दूरी हो गई। कौन कवर करेगा? 20 की स्पीड से। 20 की स्पीड से कवर करेंगे तो 0 0 कैंसिल। कितना घंटे? 15 घंटे में कवर कर लेंगे। कितने घंटे कवर कर लेंगे? 15 घंटे में क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। बन जाएगा आप लोगों से? चलेगा। समय पूछा जाएगा तो ओके, समय पूछा जाएगा तो देखो ये 6 घंटे बाद खुल रही है, तो 7 और 6 कितना हो गया? 1 बच गया। 1 में 15 घंटे और जोड़ दो तो 12 घंटे बाद तो रात का 1 बच गया। ओके 3 घंटे और जोड़ दो उसमें। रात 4 बजे।
रात के 4 बजे ये मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन समय पूछा है तो सीधे क्या 15 घंटे बाद। एक मैं छोटा सवाल आपको करके बता दे रहा हूँ, लिखना नहीं आप लोग, ठीक है ना, सुनना बस मात्र। कल पढ़ाऊंगा उसके बारे में, बस सुन लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको घर से हल कर सके। लिखना नहीं कोई बच्चा, ठीक है ना, सुन लीजिएगा मात्र। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप बच्चों को बड़ी जिज्ञासा रहती है, वो सवाल कर ले। तो मन में लगता है सर ने ये नहीं बताया, तो मैं पहले बता दे, वो आसान सा। देखिए जिज्ञासा रहती मन बच्चों में, एक सवाल आता है कि एक बालक अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से स्कूल जाता है। एक बालक अपनी वास्तविक, लिखना नहीं कोई बच्चा, सुनना मात्र। एक बालक अपनी चाल के 4/5 से स्कूल जाता है, वास्तविक चाल के 4/5 से स्कूल जाता है, तो वो स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। स्कूल पहुंचने का सही समय क्या है? आता है समझ? स्कूल पहुंचने का सही समय क्या है? तो आपको ये पता है, क्या पता है आपको कि डिस्टेंस 1/डिस्टेंस 2 बराबर स्पीड 1/स्पीड 2। तो ये चीज आप जानते हैं। और दूसरी क्या जानते हैं? ये तो पहली होगी, दूसरी ये जानते हैं स्पीड। ये जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो क्या है? अपनी वास्तविक चाल की कितने से जाता है? 4/5 से। ये क्या निकल के आई? चाल। चलते 4/5, तो समय क्या हो जाएगा? 5/4 से जाता तो कितने मिनट लेट पहुंचता है? अरे कितना मिनट लेट पहुंच रहा है? 1 मिनट। पहले 4 में पहुंचता हुआ कितने पहुंच रहा है? 5 मिनट। नीचे क्या होता है? पहले का, पहले हम कौन थे? भगवान के अंश थे, हम राक्षस हो गए, ठीक है ना। तो नीचे क्या रहता है? पहले पूर्व स्थिति रहती है और वर्तमान ऊपर रहती है। वर्तमान हम जो है देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कितने का अंतर? 1 मिनट का। और 1 मिनट बराबर कितना मिनट? 5 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना मिनट? 5 मिनट। ओके, तो पहले की इस अभी अपन को समय में पहुंचना है, समय में पहुंचना है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा कि कम? ज्यादा। कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर 4 की स्पीड से जाएंगे, कितनी की स्पीड से जाएंगे? 4 की स्पीड से। अगर यहां से निकालते हैं, यहां से निकाल सकते हैं कि पूर्व में जो स्पीड होगी, तो 4 की से जाएंगे तो लेट पहुंचेंगे, 5 की से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। 5 की ज्यादा है, 4 की कम है, तो लेट हुए तो तेज दौड़ेंगे। मतलब कितने समय लगेगा आपको? 4 मिनट। बोलो कितना लगेगा? 4 मिनट। 1 मिनट बराबर 5, तो 4 बराबर 20 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? 1 मिनट बराबर, तो स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय कितना था? 20 मिनट था। एक ये सवाल, एक और बस लास्ट सुन लेंगे, लेकिन कोई बच्चा नहीं। एक और आता है ऐसे ही, कोई एक्सीडेंट वाला आता है। हाँ, एक ऐसा हो जाता है कि अगर वह 4 की स्पीड से, अपनी 4 की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 6 की स्पीड से जाए तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो स्कूल पहुंचने का सही समय या सही स्पीड क्या थी? तो कुछ नहीं, अब कवरेज कितना हो जाएगा? 10। 1 मिनट या 2 मिनट में कितना? 10। 1 मिनट में कितना? 5। तो बस स्पीड भी निकाल सकते हैं, यहाँ बच जाएगा, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हम लोग कब? कल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कथन, निष्कर्ष यानी श्लोक। जिसको अब ऐसा आज तो नहीं किसको समझ में नहीं आया हो, आज तो समझ में आया सारा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा।